ब्लास्ट, 4 बच्चों की जलकर हुई मौत, माता पिता की हालत गंभीर। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। अगर आप अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हां, मामला मेरठ का है, जहां मेरठ में मोबाइल के इस्तेमाल से एक ऐसा हादसा हुआ है जिसका शिकार पूरा परिवार हो गया। दरअसल मेरठ में शनिवार देर रात मोबाइल में ब्लास्ट होने से एक घर में आग लग गई। हादसे में 6 लोग बुरी तरह से झुलस गए। 4 बच्चों ने इलाज के दौरान अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। वहीं उनके माता पिता की हालत गंभीर है। घटना पल्लवपुरम थाना क्षेत्र की जनता कॉलोनी की है। दरअसल चार्जर में शॉर्ट सर्किट के बाद मोबाइल में ब्लास्ट हो गया था। धमाका इतनी तेज हुआ कि आग गद्दे और पर्दे से पूरे घर में फैल गई। वहीं थोड़ी देर में आग पूरे कमरे में फैल गई और चारों बच्चे उसमें फंस गए। वहीं बच्चों में बचाने में माता पिता भी झुलस गए। आग की लपटों में किसी को बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया। वहीं पुलिस के मुताबिक मृतकों में 5 साल, 6 साल, 8 साल और 12 साल के बच्चे हैं, जबकि इनके पिता जॉनी मेडिकल कॉलेज में और मां ममिता एम्स में वेंटिलेटर पर है। वहीं बेटी और बेटे की रात 2 बजे मौत हुई। बड़ी बहन की सुबह 4 बजे मौत हुई है। वहीं सुबह 10 बजे सबसे छोटे बेटे ने अपना दम तोड़ दिया। सभी का मेडिकल अस्पताल में इलाज चल रहा था। वहीं मुजफ्फरनगर का परिवार यहां किराए पर रहता था। जी हां, मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा गांव की रहने वाली जोनी अपने पत्नी बबीता और चारों बच्चों के साथ मेरठ की जनता कॉलोनी में पप्पू के मकान में किराए पर रहता था। वहीं जोनी दिहाड़ी मजदूर है। होली के चलते जोनी शनिवार को घर पर ही था। शाम को जोनी और बबीता रसोई में होली के पकवान बना रही थी। चारों बच्चे कमरे में ही थे। वहीं कमरे में ही मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ था। तभी चार्जर में शॉर्ट सर्किट के साथ मोबाइल में धमाका हुआ और पूरे कमरे में आग फैल गई। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में सभी जल गए। कमरे में फोम का गद्दा था, जिसकी वजह से आग ने भयंकर रूप ले लिया, जिसके चलते बच्चे भाग नहीं पाए और वो आग की चपेट में आ गए। वहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से आग को बुझाना मुश्किल था, क्योंकि करंट फैलने का खतरा था। वहीं फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही आग पूरे घर में फैल चुकी थी। कमरे में लगी आग को देखकर मां बबीता ने चारों बच्चों को आग से बचाने का प्रयास किया, जिसके चलते वे पूरी तरह से झुलस गए। वहीं पत्नी और बच्चों को बचाने दौड़े पति भी आग के चपेट में आ गया। सभी घायलों को पहले एम्बुलेंस में फ्यूचर प्लस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहीं चीख पुकार सुनकर पड़ोसी भी पहुंचे। घायल जोनी ने बताया कि आग लगने के बाद बच्चों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। धमाके और बच्चों का शोर सुनकर हम और बबीता कमरे की ओर दौड़े। आग लगी देख हमारे होश उड़ गए और बच्चे आग में बुरी तरह से झुलस चुके थे। वहीं बच्चों को बचाने के दौरान हम दोनों ही बुरी तरह झुलस गए। बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और पड़ोसियों ने किसी तरह आग पर काबू पाने की कोशिश की। पुलिस को मामले की जानकारी भी दी। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने गंभीर रूप से झुलसे बच्चों और उनके माता पिता को निजी अस्पताल में भर्ती भी कराया। वहीं आग के कारण घर का सारा सामान भी जलकर खाक हो गया। पल्लवपुरम थाना प्रभारी ने बताया कि शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी है। डॉक्टर के मुताबिक बच्चे लगभग 70% झुलस चुके हैं, जबकि उनके माता पिता भी 50% झुलस चुके हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि मोबाइल से ये ब्लास्ट हुआ है, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई तरह के हादसे सामने आ चुके हैं। हालांकि विशेषज्ञ के मुताबिक इस तरह के हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में यूजर को सावधान रहने की आवश्यकता है। आप ज्यादातर देख सकते हैं कि मोबाइल को चार्जिंग के लिए ना लगाएं। वहीं मोबाइल चार्ज करते समय इसका इस्तेमाल ना करें। इसके साथ ही अपनी बैटरी को चेक करते रहें और अगर बैटरी फूल रही है तो इसे तुरंत रिप्लेस करें। वह मोबाइल को ज्यादा चार्ज करने के दौरान अक्सर बैटरी फट जाती है और कई बार ये गर्म होकर ब्लास्ट हो जाता है। तो आपसे अपील है कि आप भी इन सब बातों का ध्यान रखें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। इस खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।